13 के बाद अब हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं। अगर इस चैप्टर्स में आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, सब कुछ आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। लाइन की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से फ्रॉम इस लाइन से। मान लीजिए ये लाइन है, मान लीजिए हमने ये लाइन बना दिया आपको। कौन सी लाइन है? 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। कहाँ से? इस पॉइंट से। कौन सा पॉइंट है? मान लीजिए यहाँ पर एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2 है कि नहीं है? यहीं से निकालना है। अच्छा 1, 2 अलोंग द लाइन। इतना क्या मतलब है इसका? इसका मतलब देखिए, अगर मैं चाहूँ, हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर डिस्टेंस निकालना है ए पॉइंट से, तो डिस्टेंस इसकी ए भी हो सकती है, डिस्टेंस इसकी ए भी हो सकती है, डिस्टेंस इसकी ए भी हो सकती है, डिस्टेंस इसकी ए भी हो सकती है। बढ़ती जा रही है ना। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि आप लगाइए तो डिस्टेंस, निकालिए तो डिस्टेंस, लेकिन इस लाइन के अलोंग निकालिए। तो एक लाइन हमने खींच दिया। देखिए ये ऐसे लाइन खींच दिया। ये लाइन क्या हो गई? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए ए है, ये कौन सा पॉइंट है? बी। और ये कौन सा पॉइंट है? सी। यानी ये ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत आसान। क्या करना है आपको? किसी तरह से आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेंगे। और जैसे ही कोऑर्डिनेट मालूम हुआ, हम डिस्टेंस फार्मूले से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्यों? पूरी बात समझ गए होंगे आप। चलिए आते हैं। क्या है? 4x प्लस 7y इक्वल टू क्या? -5। यहाँ से जब हम लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2x। इस लाइन से देखिए, अरे भाई यहाँ से y इक्वल टू 2x मिल जाएगा। यहाँ रख दीजिए 4x प्लस 7 इंटू 2x इक्वल टू क्या? 5। हाँ -5। ये कितना हो गया भाई? 4x प्लस, हाँ 4x प्लस 14x इक्वल टू -5। यहाँ से 18x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/18। ये तो मिल गया आपको। अब इस x की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इक्वल टू क्या है? 2x, यानी 2 इंटू -5/18। 2 से काट देंगे और y इक्वल टू मिल जाएगा -5/9। अब ये जो b पॉइंट हुआ, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -5/18 और क्या? -5/9। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे भाई। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आइए, डिस्टेंस बिटवीन क्या? 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला होता है √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर √ x1 की वैल्यू क्या है? 1 मान लेते हैं। चलिए 1 है। माइनस क्या हो गया? प्लस 5/18 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 2, और ये क्या है? प्लस 5/9 का होल स्क्वायर बराबर √ 18 करने 18 5 23, 23/18 का क्या भाई? होल स्क्वायर प्लस 9 दूना 18 5 23, 23/9 का होल स्क्वायर। 23 का कितना स्क्वायर हो? 529/18 का 324 प्लस यहाँ भी 529 बटे क्या? 9 81 है ना? 81 चौका। क्यों? √ यहाँ 4 का नहीं, यहाँ हो जाएगा 529 प्लस इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 9 36 के 6 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 और 4 5 20 21 अपान 324। दोनों को ऐड कर दीजिए। √ 9 6 15 के 5 1 2 1 3 1 4 और ये 6
दो बचे हैं, दो 2 26/45/324 3/18 यही है यूनिट। ये डिस्टेंस हो गया आपकी, ठीक है ना। देखिए कह रहा है द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट इतना। देखिए एक हमने यहाँ पर क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया मैंने, ये ABC, ठीक है। इसके दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,3 और क्या -4,1, ठीक है। तो ये कह क्या रहे हैं कि आप इस लाइन का और इस लाइन का डिस्टेंस निकाल दीजिए। पता नहीं किस लाइन का डिस्टेंस। फाइंड फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल्स परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड ये भी हो सकती है, परपेंडिकुलर साइड ये भी हो सकती है, पता नहीं कौन है। तो या तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है या तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। निकालने के लिए हमने C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर दिया, A, B निकाल दिया, आपको A, B निकाल दिया। हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर ज़रा आंसर चेक करिएगा, 1 मिनट, क्या दिया है मैं ये लगाता हूँ, ठीक है। लेट कर लीजिए, लेट, देखिए लेट स्लोप ऑफ AC इक्वल टू m, है ना। मान लिया मैंने AC का स्लोप क्या है, m है, AC का स्लोप, देन तब स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, -1/m। आप जान रहे हैं क्यों हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, क्यों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC, y माइनस y1 की वैल्यू 3 बराबर m AC की m कितना है, m और क्या है x माइनस x1 का मतलब 1, ठीक है जी। यहाँ से क्या मिलेगा, छोड़ दीजिए इसको, इतना हो गया आपका, हुआ कि नहीं। अब देखिए इफ AC लाइन है ना, x अक्ष के, इफ AC लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस लिखिए। अगर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस के है, y एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो m की वैल्यू क्या होगी, 0। अरे भाई ये देखिए ऐसे अगर कर दिया गया, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये कहाँ टच कर रही है x एक्सिस पर, तो स्लोप तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये जो है क्या है अगर ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देन m इक्वल टू 0, तो यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस x1 यानी y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 हो गया कि नहीं। अच्छा, ये पहला केस बना। दूसरा केस देखिए, इफ AC लाइन है ना, इफ AC लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो m की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटिव के होगी, इन्फिनिटिव के बराबर। तो फिर ये वैल्यू पुट करिए, y माइनस 3 इक्वल टू m की वैल्यू इन्फिनिटिव इंटू x माइनस 1, और जानते हैं इन्फिनिटिव को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, ये सब इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटियाँ होती हैं। तो आते हैं यहाँ, इसको हटा करके यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए y माइनस 3 इक्वल टू इन्फिनिटिव को लिख सकते हैं 1/0 और x माइनस 1, क्यों जी, अच्छा ये 0 का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। ये किसकी कंडीशन हो गई, AC लाइन की।
अब इसी तरह से हम BC लाइन की निकालेंगे। आइए, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, जब BC का निकालेंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 इक्वल टू -1/m। ध्यान दीजिएगा, इसकी कितनी है आपने, -1/m है, देख पा रहे होंगे, -1/m है, तो x माइनस x1 का मतलब x प्लस 4। पहली कंडीशन यहाँ बना दीजिए, व्हेन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू इसके y एक्सिस। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर y एक्सिस के परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, हाँ, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, y से परपेंडिकुलर होगी तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर y माइनस 1 इक्वल टू -1/0 और x प्लस 4, क्यों जी, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा, क्या बचेगा, -x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -4। ये एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर बात पकड़ पाए होंगे आप। आगे की बात यहाँ कर लेते हैं। इफ कहाँ छूट रहा, व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू किसके, x एक्सिस। अगर x एक्सिस परपेंडिकुलर है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव। क्यों, इन्फिनिटिव हो जाएगी, तो मान रख दीजिए। तो y माइनस 1 इक्वल टू -1/∞ इंटू क्या, x प्लस 4। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, y माइनस 1 इक्वल टू -1/0। 0 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या मिलेगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। आंसर चेक करिए, ये सारे कहाँ पर, यहाँ पर x प्लस 4। हेंस द इक्वेशन ऑफ किसका, मिटा दिए ना, AC शायद था। AC का इक्वेशन क्या क्या आया है, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, ये आ गया। एंड द इक्वेशन ऑफ BC है ना, BC था ना, BC, तो x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 1। ये सारे के सारे इक्वेशंस हो गए। इस तरह से आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल हम सब लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको बता दें कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है, और यू कैन अचीव ए लॉट ऑफ नंबर्स, आप पा सकते हैं परीक्षा में, यदि आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर से थैंक यू वेरी मच।